सोचिए, जिस देश का संसद भवन जल चुका हो वहां आज क्या हो रहा होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री अज्ञात जगह पर छिपा हो वहां क्या हो रहा होगा। जिस देश की पूरी सत्ता की कोई खबर नहीं है वहां इस वक्त क्या हो रहा होगा। 24 घंटे में कैसे नेपाल को नोच लिया, आपको 6 तस्वीरों से आइए बताते हैं। ये नेपाल के संसद भवन की तस्वीर है, एक विद्रोह के पहले की तस्वीर है और दूसरा विद्रोह के बाद का वीडियो है। नेपाल के इस पावर हाउस को 3600 करोड़ रुपए में बनाया गया था। इसकी मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। संसद भवन के बाहर हरा भरा गार्डन था, वहां अब सिर्फ जले हुए सामान बिखरे पड़े हैं। ये वही संसद है जहां कानून बनते थे, जहां से पूरे देश के भविष्य को निर्धारित किया जाता था। अब ये किसी खंडर की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया हो। अगली तस्वीर नेपाल के राष्ट्रपति आवास की है। देखिए, सिर्फ 2 दिनों के विद्रोह में राष्ट्रपति आवास की सूरत कैसे बदल गई। नेपाल में राजशाही के पतन के बाद नेपाल सरकार ने 4 जुलाई 2008 को एक कैबिनेट बैठक में शीतल निवास को राष्ट्रपति निवास बनाने का फैसला किया था। कल हुई आगजनी से पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को हेलीकॉप्टर से सेना ने एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास की तस्वीर है, जहां कभी राजनीतिक हलचल थी, जहां कभी बड़े बड़े फैसले होते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मंथन होता था। लेकिन आज ये विद्रोहियों के कब्जे में है। विद्रोह की आग में जलकर इसका रूप बदल चुका है। ये काठमांडू का सिंह दरबार है, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में है। लेकिन अब ये जेन जी के विद्रोह का शिकार हो चुका है। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सिंह दरबार खंडहर बन चुका है। आपको बता दें कि सिंह दरबार का निर्माण 117 वर्ष पहले 1908 में हुआ था। उस वक्त ये नेपाल के राजा का शाही महल हुआ करता था, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। आरोप लगता था कि 50 हेक्टेयर में फैला यह महल मंदिरों की जमीन पर बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि 1973 में भी यहां आग लगी थी, जिसके बाद इसको एक बार फिर से बनाया गया था। अब फिर ये सत्ता विरोधी आग में जल चुका है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित 5 सितारा हिल्टन होटल है, जहां विद्रोहियों ने आग लगा दी। देखिए पहले कैसे ये होटल शहर का मुख्य केंद्र था। यहां विदेशों से आने वाले पर्यटक रहते थे, लेकिन विद्रोहियों ने इस होटल को भी नहीं छोड़ा। अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। ये नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, जो अब जेन जी के गुस्से का शिकार हो चुका है। नेपाल के इसी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे, जिस आदेश पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें भी जल गईं।